गाड़ी की हालत चेक करें जी। और जो इसका शीशा है फ्रंट वाला, ये भी सारा डैमेज हो चुका है। भाई साहब बता रहे थे कि ये गाड़ी का ये डोर देखें, ये भी सारा सुखड़ा खड़ा है अंदर से, और अंदर से इसकी कंडीशन देखें। ओह माय गॉड, या अल्लाह रहम कर दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें और सब पर अल्लाह पाक का ख़ास करम हो, आमीन। इसी दुआ के साथ अपने आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़ जी। सुबह सुबह का टाइम है, तकरीबन टाइम हो रहा है जी 9 का, और मैं फ़्रेश हो चुका हूँ। आज हम जा रहे हैं मुजफ्फरगढ़। शहजाद जो मेरा दोस्त है, उसकी गाड़ी के टोकन चार्ट थे 2022 के। 2021 से आगे जो उसकी गाड़ी का टैक्स था वो पे हो चुका था, लेकिन 2022 जब स्टार्ट तीसरा महीना तो उसके टोकन शार्ट हैं। तो आज हम जा रहे हैं मुजफ्फरगढ़ उसकी गाड़ी का टोकन लगवाने के लिए, क्योंकि हमें कल जाना है, कल सुबह इस्लामाबाद। इसीलिए तो गाड़ी का टोकन लगवाने जा रहे हैं कि ये ना हो कि कोई पकड़ ले। और छोटा शहजादा बैठा है, वो शोर कर रहा है, शरारतें कर रहा है, और मैं इससे छुप के जाऊँगा। तैयार हो गया हूँ बिल्कुल, और शहजाद और राशिद भाई मेरा वेट कर रहे हैं, गाड़ी में निकाल कर बाहर बैठे हैं। तो जाते हैं, उनसे भी मिलते हैं, गपशप करते हैं। जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। साथ एक छोटा सा घंटे का बटन होगा, उसको भी लाजमी से प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो अब सब दोस्तों को बर वक्त मिल सके। और आज मैं 4 दिनों के बाद व्लॉग बना रहा हूँ। इसकी वजह ये है कि मेरी तबीयत सही नहीं थी, मुझे बुखार था। बाबा शोर ना करो यार, ना करो मेरा बेटा। मैं कल लाइव आया था, तो मैंने ये बात लाइव में भी बताई थी। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, और आज जा रहे हैं मुजफ्फरगढ़, और कल जाना है हमने इस्लामाबाद। ये जी मेरा शहजादा बैठा है, जो कि बलून के साथ खेल रहा था, बलून को फटा दिए। बाबा ओए फट गए, कहाँ पड़े? ओए ये पाकिस्तान का झंडा बाबा, इसको पाली करो, पाली करो, इसको पाली करो। हाँ ऐसे नहीं, मुझे देखो, मैं आपको बताऊँ कैसे करना है। ऐसे करो, पाकिस्तान पाकिस्तान करो। हाँ ऐसे, पाकिस्तान पाकिस्तान। इसको पाली करो बाबा, इधर इसको किस करो, पाली करो। हाँ शाबाश, हमारा परचम है, सब हलाली परचम। मैं आ गया हूँ, ये गाड़ी बाहर निकाल कर मेरा वेट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है शहजाद? ठीक हो? पीछे क्यों बैठ गया? आगे आ जाओ तुम। बैठो आ जाओ। नहीं बैठ जाओ। आ जाओ, मैं पीछे बैठ यार बैठ, चलें फिर, टाइम नहीं है ना। आगे जी बैठे हैं राशिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भैया? ठीक हो? ठीक, शुक्र तबीयत से ठीक है? बिल्कुल। चलें? जी हाँ। ज़्यादा वेट तो नहीं करना पड़ा आपको? नहीं। चलो गाड़ी में बैठ गए, और अब हम जा रहे हैं मुजफ्फरगढ़। और आज फ्राइडे है कि दुआ करें ऑफिस बंद ना हो। पता किया किसी से खुला है? खुला हुआ है, लेकिन ये पता नहीं है कि बंद भी हो सकता है, क्योंकि जल्दी बंद होता है ना। अच्छा ठीक है। और गाड़ी के कागज सारे उठाए हैं, ओरिजिनल काफी जो भी है? किधर है वो आगे पड़ा सामने, ये वाले जी। अच्छा जी ठीक है, टोयोटा अल्टस। ये है जी गाड़ी के, इसमें कागज़, गाड़ी की ओरिजिनल कापी। और हम जा रहे हैं जी हम मुजफ्फरगढ़, और वहाँ से जी गाड़ी के टोकन भरते हैं। और ये कॉल किसकी आ गई है? तारिक भाई की कॉल आई, उन्होंने कहा कि गाड़ी वापस ले आओ। हम अभी आगे से गुजरे ना, उसके घर के आगे से, तो उन्होंने कहा कि मैंने गाड़ी की पैमाइश करनी है कि जो मेरी जगह बनी हुई है गाड़ी का गैराज, उसमें गाड़ी खड़ी होती है या नहीं, इसलिए वापस जा रहे हैं। तारिक भाई ये पैमाइश लेकर आ गए, कहते हैं पैमाइश कर लें, क्या आएगी या नहीं मुझे दिखाना। केरी जगह दिलामा? हाँ एक गिनो। कितनी है? 14.5 फुट। थोड़ी जगह कितनी है? 15.5। मैं तो खड़ा के चेक कर गिनो। अच्छा चलो, मैंने कहा कि भाई को गाड़ी अंदर खड़ी करके चेक कर लेंगे, कह रहे हैं बाद में। चलो आ जाएगी गाड़ी पूरी। चलो ठीक है। मोबाइल से पैसे निकलवाने थे, जायज़ कैश वो निकलवाए हैं। और खाने के लिए ये ऑरेंज लिया, माल्ट है, मज़ेदार माल्ट है, तो इनको खाते हैं, बड़े मज़े के लग रहे हैं। वैसे शहजाद आपको माल्ट पसंद नहीं है? पसंद है यार, क्यों नहीं? पसंद है। अच्छा मैंने सोचा कि शायद आप नहीं खाओगे माल्ट। नहीं आप खाएंगे भाई। अच्छा सेटिंग कर लो मोबाइल की। चलो ठीक है, कर लो। पेट्रोल पंप पर आ गए, यहाँ से गाड़ी में फ्यूल डलवाते हैं। राशिद भाई कितने का? 1500।
1500 का। पैसे ये आगे पड़े हैं, यहाँ से उठा लेते हैं 1500। सर 1500 का। शहजाद मीटर चेक करना। ये जी भाई साहब फ्यूल डाल रहे हैं। यार जेड़े बिन सब लुटे, यार जेड़े बिन सब लुटे, कोई मेरी शाम को कोई अगेरा मिले, कोई मेरी शाम को कोई अगेरा मिले, यार जेड़े हम जा रहे हैं हेड मोहम्मद वाला रोड से। हमारे घर से जो रोड जाता है ना वो है सनावा से महमूद कोट फिर मुजफ्फरगढ़। हम इसलिए यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि यहाँ से जल्दी पहुँच जाएंगे और ये रोड भी बिल्कुल ठीक है। वो दूसरा रोड है ना वो टूटा फूटा हुआ है और हमें जल्दी इसलिए है क्योंकि वो दफ्तर ना बंद हो जाए। तो ये जी हम पहुँच गए हैं हेड मोहम्मद वाले के ऊपर, पठान होटल चौक के ऊपर। और यहाँ से आगे जहाँ से अभी गाड़ी टर्न होनी है यहाँ से हम टर्न होंगे। अगर सीधे जाएँ तो सीधा मुल्तान है, यहाँ से तकरीबन 20-30 किलोमीटर दूर मुल्तान। और हमने जाना है इधर जाकर सीधा मुजफ्फरगढ़। और यहाँ का व्यू कुछ इस तरह से है माशाल्लाह से। हम आ गए मुजफ्फरगढ़ सिटी। ये कौन सी जगह जहाँ पर ये जमा कराना है? आपका नाम क्या है? एक्साइज ऑफिस ये सामने है। यहाँ जाकर हमने ये गाड़ी का टोकन भरना है। ये राकेश भाई कितने रसीदें चेक कर रहे हैं। ये हम जा रहे थे, हम मुजफ्फरगढ़ से वापस जा रहे थे अपने घर। तो रास्ते में देखा ये एक्सीडेंट हुआ पड़ा था। तो गाड़ी को भाइयों ने ना रोड से हटाकर साइड से खड़ा कर दिया ताकि ट्रैफिक ब्लॉक ना हो। और यकीन करें देखकर मेरा तो दिल घबरा गया कि इतना पूरा एक्सीडेंट हुआ है कि गाड़ी का तो कुछ भी नहीं बचा। और जो बंदे हैं ना उनको भी नहीं पता कि पता नहीं वो बच्चे हैं बेचारे या नहीं, उनको क्या बना है। अल्लाह सबको अपनी अमान में रखे। और देखो ये गाड़ी मतलब मुझे नहीं लगता कि जो इसमें ड्राइवर होगा और जो फ्रंट पे बैठा होगा ना वो बचा हो। मेरे ख्याल से उनकी डेथ ही हो गई क्योंकि जो गाड़ी का हाल है। और एक बात है कह सकता हूँ कि वो शायद बच गए हों क्योंकि जो हवा वाले गुब्बारे होते हैं ना गाड़ी में वो निकले हैं जिसकी वजह से शायद वो बच गए हों। लेकिन लगता नहीं उनके बचने के चांस नहीं लगते। इस तरह से दिखाऊंगा सारी खत्म हो गए बिल्कुल। अंदर से दिखाओ ये जो कपड़ा पड़ा ना ये साइड पे ये गुब्बारा निकला है गाड़ी का, ड्राइवर के ऊपर भी और ये यहाँ भी अंदर सारा गाड़ी का बाड़ा हो गया है। सिविक होंडा गाड़ी थी, नई गाड़ी, तो बिल्कुल बड़ी पूरी तरह से डैमेज। तो साथ एक भाई आए हैं, उनसे मैंने पूछा है कि ये जो गाड़ी लगी इसमें जो बंदे बैठे थे वो बचे हैं यानी उनकी क्या कंडीशन। उन्होंने कहा कि अल्लाह का शुक्र है 2 बंदे सवार थे जो फ्रंट पे बैठे हुए थे वो बच गए हैं, उनको कुछ नहीं हुआ, कोई ज़्यादा जानी नुकसान नहीं हुआ। बाकी थोड़ी बहुत चोटें तो लगती रहती हैं। ऐसे मैंने गाड़ी को देखा ना मैंने समझा कि कुछ नहीं बचा, बंदे भी मौके पर ही ख़त्म हो गए होंगे। लेकिन अल्लाह का शुक्र हुआ, अल्लाह ने करम किया, अल्लाह ने उनको अपनी ईमान में रखा है, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। गाड़ी का क्या है जी, गाड़ी तो फिर बन जाएगी लेकिन ज़िंदगी एक दफ़ा चली गई फिर नहीं आएगी। तो लिहाजा प्लीज़ आप भी आराम से गाड़ी चलाया करें, एहतियात से चलाया करें, अपना ख्याल रखा करें। ये देखा करें कि आपके साथ कितनों की ज़िंदगी मुख्तलिफ है, आपको देखकर कितने लोग जीते हैं, आपके साथ कितने लोगों की ज़िंदगी जुड़ी हुई है। अपना ना सही अपने घर वालों का, अपने प्यारों का ज़रूर ख्याल किया करें। गाड़ी की हालत चेक करें जी। और जो इसका शीशा है फ्रंट वाला ये भी सारा डैमेज हो चुका है। भाई साहब बता रहे थे कि ये गाड़ी का ये डोर देखें ये भी सारा सुखड़ा खड़ा है अंदर से, और अंदर से इसकी कंडीशन देखें। ओह माय गॉड, या अल्लाह रहम कर। गाड़ी की हालत देख कर ना यकीन करें मेरा तो बीपी लो हो गया। और जब ये सुना ना कि जो उसमें अफराद थे गाड़ी में वो बच गए हैं, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, शुक्र है।
और इस चीज़ की खुशी हो रही है कि शुक्र है उनकी जान बच गई है। मुजफ्फरगढ़ से वापस हम जा रहे थे घर, तो भूख लग गई थी, तो हमने कहा क्यों ना खाना खा लें पहले। और पहले हम खाना खाते हैं पठान होटल पर, जब भी कभी मुल्तान जाते हैं या कहीं जाते हैं, तो पठान होटल भी इसके पास है। तो हमने कहा कि आज एक न्यू होटल बनी है किला नवाब, तो ये नाम तो इसका बड़ा सुना है कि अच्छी है, खाना भी इनका अच्छा होता है। तो फिर आज इनका टेस्ट करते हैं शहजाद जी, कि इनका खाना कैसा है। और पहली बार आ रहे हैं ना यहाँ हाँ, पे। फर्स्ट टाइम इधर आ रहे हैं। हम तो उधर खाते हैं ना पठान होटल पे। जी, और फिर आज राशिद भाई ने कहा कि किला नवाब पे जाकर ट्राई मारते हैं कि खाना कैसा होगा। तो जाकर जी खाना खाते हैं किला नवाब होटल पर। और यहाँ का व्यू जो है माशाल्लाह से कुछ इस तरह का है, और यहाँ का व्यू कुछ इस तरह से अंदर का। और हम यहाँ पर बैठे हैं और ये आगे भाई ने वो मेन्यू ला कर दिया, तो इसमें से देखते हैं कि क्या चीज़ ऑर्डर करें। आ जाओ शहजाद, देखो। चलो आप देखें। मैं कहता हूँ माशाल्लाह से जी खाना आ गया है, ज़बरदस्त चिकन कढ़ाई, और जी उसके साथ है मज़ेदार चाइनीज़ राइस, जिनको देख के मुंह में पानी आ गया है। तो खाना स्टार्ट करते हैं। खाना शुरू करें राशिद भाई? जी अब भैया, चलो ठीक है, खाना खाते हैं। कोई हो वाला ही ना। और मेरे साथ खाओगे अलग? मैं अलग खाऊंगा। ढेर खा लेंगे। अब इसमें खाएं अलग। पहले से साथ ने पूछा है कि आप मेरे साथ खाओगे या अलग, कहते मैं अलग खाऊंगा। वैसे मेरे साथ ना खाने की वजह? यार आप खाने नहीं देते फिर मुझे। क्या कहता हूँ मैं, ज़्यादा खा जाते। अस्तगफिरुल्लाह, इतना कम मैंने डाला है, सबसे ज़्यादा तुम्हें डाल के दिया। अच्छा, चलो बस कर शुरू करो। फिर हमारे माशाल्लाह से इनका टेस्ट अच्छा है, बड़ा मज़े का बना हुआ। राशिद भाई कैसा टेस्ट इनका? बहुत प्यारा। माशाल्लाह से खाना खा लिया, खाना बहुत ही मज़े का बना हुआ था। और अब बारी है बिल पे करने की। भाई साहब आ गए हैं इधर, तो देखते हैं क्या बिल बना है। शहजाद चले हैं, पानी बहुत ज़्यादा हो गया, लेट हो गए हैं। चलो मैं भी घर आया हूँ तकरीबन मुझे 5 मिनट हुए, और मैंने बाइक निकाली और बाइक निकाल के मैं जा रहा हूँ बाहर शहजाद के पास। शहजाद को हम सैलून पर बिठा कर आए थे क्योंकि उसने कटिंग करानी थी और अपनी दाढ़ी बनवानी थी। और मैंने भी ऊपर नीचे से ज़रा मशीन लगवानी है, दाढ़ी सेट करवानी है और शू भी पॉलिश करवानी है, मैंने भी शहजाद ने भी। तो जाता हूँ सैलून पर, शहजाद को साथ लेके जो भी काम है वो करते हैं अपने। सुबह हमने जाना है ना इस्लामाबाद, तो उनके लिए मिठाई लेकर जाएंगे अपने शहर की, जो कि मशहूर और बड़ी मज़े की होती है। तो पीछे बेकरी है, जाकर यहाँ से मिठाई लेते हैं। आज माशाल्लाह से सारी मिठाइयाँ लगी पड़ी हैं, और हमने जो लेनी है ना वो लेनी है स्पेशल मिठाई। ये जी माशाल्लाह से मिठाई जो कि हमने पैक कर दी। ये तो मैं घर आ गया हूँ और मैंने चेंज भी कर लिया, और मैं सोच रहा हूँ इस व्लॉग का यहीं एंड कर दें, क्योंकि इस वीडियो को एडिट करके अपलोड भी करना है। क्योंकि इस वक्त जो टाइम हो रहा है ना वो है जी, मैं आपको बताऊँ 8:07। चेक कर लें। तो इस व्लॉग का यहीं एंड करते हैं, और सुबह हमने जल्दी उठकर इस्लामाबाद के लिए रवाना भी होना है, सुबह 6 बजे इंशाल्लाह। इस व्लॉग का यहीं करते हैं एंड। इंशाल्लाह मिलेंगे एक ताज़ा और फ्रेश व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआ करें कि हमारा सफ़र अच्छा हो। अल्लाह पाक हमें खैरियत से ले जाओगे जी। अल्लाह हाफिज़।